अन्य पार्टियां नजर आ रही है लाल वाला दबा कर जैसे दोनों। बीएसपी कौन सी पार्टियां सड़कों पे नजर आ रही है, आप मुझे बताइए। छोटा वाला आज तो हम भी सड़कों पे उतरे सभी। छोटा वाला भी क्या? भीमसेना ने कैसे? निरंतर वहाँ पे आंदोलन चालू कर दिया। कहाँ पर? कहाँ पर? संविधान चौक पे किधर जाए? हाँ। मतलब निरंतर आंदोलन है। किसका? भीमसेना का। हाँ तो ठीक वो है कोई राष्ट्रीय पार्टी है क्या? भाई, हम राष्ट्रीय पार्टी हैं। हम राष्ट्रीय पार्टी पूरे देश। सुनिए सुनिए, मैं आपने जो प्रश्न किया है उसका उत्तर दे रहा हूँ। वो स्टेट अरे पार्टी भी भाई, नहीं मैं है, आपको बता भीमसेना रहा हूँ कोई कि पार्टी हमारे नहीं है। माध्यम से सबसे पहले संगठन है वो। सुनिए, हमने सबसे पहले वहां पर जाकर हम वहाँ हमारे लोग अनशन के ऊपर बैठने वाले लोगों के साथ मुलाकात किए, उनके साथ बैठे, वहाँ संघर्षरत है, आज भी है। डोंगरे साहब, बहुजन समाज पार्टी ये राष्ट्रीय पार्टी आप सभी को पता है। जी, 12 तारीख से 12 फरवरी से ये आंदोलन बुद्धगया में चालू है। बहुजन समाज पार्टी ने 13 तारीख को पूरा राष्ट्रव्यापी आंदोलन 13 तारीख को हमारे लोग वहाँ जाकर आए। पार्टी का ऐसा कहीं दिख नहीं रहा ना। 13 तारीख को हमारे लोग वहाँ पर जाके आए, हमारे प्रभारी जी जाके आए, उनको ज्ञापन सौंपा गया। और हम शांतिपूर्ण तरीके से काम करने वाले लोग हैं, संविधान को मानने वाले लोग हैं। परम आदरणीय बहन जी जिस तरीके से हमें गाइडलाइंस देती हैं, हम कभी भी डिसिप्लिन को ब्रेक नहीं करते। ये छोटे छोटे संगठन का इनका कोई औचित्य नहीं है, वो अपने हिसाब से काम करते रहते। हम इनके ऊपर कोई दोषारोपण नहीं करते, उनका अपना काम करने का ढंग है। बहुजन समाज पार्टी का अपना काम करने का ढंग है। हम पूरे देश के अंदर काम करते हैं। तो राष्ट्रव्यापी ऐसा आंदोलन होगा महाबोधि महावीर के लिए बहुजन समाज पार्टी का केवल? देखिए, आगे की रणनीति परम आदरणीय बहन जी ठहराएगी, लेकिन यदि गरज पड़ा, आपने देखा होगा इसके पहले जब शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब के ऊपर आघात हुआ, जब हमारे रिजर्वेशन के ऊपर माननीय सुप्रीम कोर्ट जी ने 1 तारीख को, जब 1 अगस्त को जब ये सुप्रीम कोर्ट में आदेश पारित किया, रिजल्ट दिया, तो उसके खिलाफ सबसे पहले और सबसे ज़्यादा चिल्लाने वाले और रोड के ऊपर उतरने वाले परम आदरणीय बहन जी के हिसाब से, उनके मार्गदर्शन के हिसाब से हम लोग थे। पूरे महाराष्ट्र को नहीं, पूरे देश को बंद किया हमने। इस इश्यू को अभी हम लोग स्टडी कर रहे हैं, बहन जी भी इसको स्टडी कर रहे हैं, और वक्त आया तो हर तरीके से हम लोग तैयार हैं। उत्तर प्रदेश में 4 बार शासन रहा और अभी भी आप स्टडीज करते रहेंगे? क्या स्टडी की कितने बात सालों करें? से आपको आप बताएं, आपको मालूम नहीं है? हमारे जब 4 आमदार थे तो सबसे पहले ये डिमांड हम लोगों ने उठाई है बिहार के अंदर। शायद आप लोग कम जानते हैं, आप लोगों ने इस बात को मानना चाहिए। इस बात को सबसे पहले उठाने वाली बहन मायावती जी हैं। जब हमारे 4 आमदार थे तभी हम इस बात को वहाँ के सरकार के अंदर हमने उठाई। लेकिन आप लोग अभी भी उठा रहे हैं ना, अभी भी उठा रहे हैं। दबी हुई आप लोगों को क्यों लगती है, मुझे ये समझ में नहीं आता। हम बार बार आप लोगों के साथ में बैठते हैं, बार बार आप लोगों को। सुनिए, आंदोलन का मतलब सुनिए, मैं आपको बता रहा हूँ आंदोलन का मतलब। मान्यवर कांशीराम साहब ने बहुत अच्छा प्रश्न किया, आपको मैं उसका उत्तर देना चाहता हूँ। आंदोलन का मतलब महाराष्ट्र की जनता नहीं जानती है। आंदोलन मान्यवर कांशीराम साहब ने किया है। मैं बताता हूँ आंदोलन क्या होता है। जो मूवमेंट को हम लेकर चल रहे हैं, जन जन तक इस बात को लेकर चल रहे हैं, समाज तक हम इसको बता रहे हैं, छोटे छोटे लोगों को, बच्चों को झुग्गी झोपड़ियों में जाकर ये फुले शाह अम्बेडकर विचारधारा समझा के बता रहे, दैट इज आंदोलन। सुनिए, उसके बाद जो ओबीसी की लड़ाई हम लोगों ने लड़ी, उसको कहते हैं आंदोलन। आप 2 4 5 लोग आकर मोर्चा कर लिया, आप उसको आंदोलन कहते हैं। हम बहुजन समाज का आंदोलन कर रहे हैं। आंदोलन की शुरुआती महाराष्ट्र से बाबा साहब अम्बेडकर ने यहाँ पे कालाराम मंदिर का आंदोलन किया, 14 तालाब का आंदोलन किया। आप बोलते हम कहा नहीं कह रहे हैं, हमने आंदोलन नहीं किया। मान्यवर कांशीराम नहीं, ये 2 4 लोग मिलकर यदि किसी जगह पे जाके आक्रोश कर रहे तो उसको आंदोलन कहते हैं। आंदोलन तो देशव्यापी होना चाहिए। हमने मंडल आयोग का आंदोलन किया, मान्यवर कांशीराम साहब ने मंडल आयोग लागू करो और वरना कुर्सी कर लो, ये कुर्सी खाली करो, ये हमने आंदोलन किया, जिससे आज ओबीसी को रिजर्वेशन मिला। क्यों? देखा जा रहा है जिस प्रकार से, यानी कुछ साल पहले 5 साल पहले आक्रामक दिखती थी, वैसी अभी आक्रामक। अभी आप मुझे बताइए, 21 नवंबर को हमने जो आंदोलन किया, क्वेश्चन तो सुनिए पूरा। नहीं, मैं आपके प्रश्न समझ चुका हूँ, इसलिए उसका उत्तर दे रहा हूँ। नहीं, बात सही है, मतों में भी आपसे नाराज है जनता। ऐसा क्यों लगता है आपको? ऐसा क्यों लगता है? क्या आप सेटिस्फाइड है जो महाराष्ट्र के अंदर इलेक्शन हुआ? नहीं, सुनिए, इनके प्रश्न का उत्तर देता हूँ मैं। जो रिजल्ट आया है महाराष्ट्र के अंदर, आर यू सेटिस्फाइड? ये बीजेपी के जो आमदार चुन के, यू आर सेटिस्फाइड? फिर आप कैसे कह रहे हैं हम लोगों को कि हम सेटिस्फाइड है? हम सेटिस्फाइड हो ही नहीं सकते। हमें मालूम है ये क्यों हुआ है, कैसे हुआ है। अरे यहाँ तक कि एलन मस्क कह रहा है, यहाँ तक कि वो अमेरिका का प्रेसिडेंट कह रहा है, फिर भी आप कह रहे हैं कि किस तरीके से हो रहा है।
जनता का ये कौल नहीं है, जनता ने जो कौल दिया है ये कौल नहीं है। जनता कुछ और चाहती है, ईवीएम कुछ और चाह रही है, और आप लोग कह रहे हैं कि जनता ने, आप जाइए जनता के अंदर जाइए कि जो अभी जो विधानसभा का इलेक्शन हुआ उसके अंदर की जो रिजल्ट है वो सही है क्या, तो आप जाइए, आप तो पत्रकार हैं, आप बड़े ये बुद्धिजीवी लोग हैं, आपको उसका सही से उत्तर मिल जाएगा। ईवीएम विरोध में बीएसपी का आगे का क्या स्टैंड रहेगा? ईवीएम विरोधी बीएसपी है, बहन जी ने कई बार कहा है, बहन जी ने पार्लियामेंट के अंदर कहा है, हमारे सांसद जी ने पार्लियामेंट के अंदर इस इशू को कई बार उठाया है, हम सुप्रीम कोर्ट में गए हैं, हम सही समय की राह देख रहे हैं। ईवीएम भी इस देश के अंदर बंद होगा। स्थानिक स्वराज्य संस्था के चुनाव है, लेकिन हुआ क्या, अभी बीएसपी के मैदान में क्यों नहीं आती है सड़कों पर इसके खिलाफ, ईवीएम के खिलाफ? देखो, हमें एक मालूम है, जब चाचा भतीजा एक है, ईवीएम को लाने वाले और ईवीएम का विरोध करने वाले दोनों एक है, तो हमें पार्लियामेंट के अंदर क्या होता है हमें सारी चीजें मालूम लेकिन है। अभी स्थानिक स्वराज्य संस्था का चुनाव है जी, और स्थानिक स्वराज्य संस्था के चुनाव में भी उन्होंने दावा किया है, बीजेपी ने, वो तो करेगी ना, मैं तो वही कह रहा हूँ आपको, तो इसके मैं तो यही कह रहा हूँ ईवीएम के आपको। विरोध में क्यों नहीं आया? देखिए, इस देश के जितने भी पिलर्स है साहब, इस देश के जितने भी पिलर्स है, चाहे पार्लियामेंट हो, विधिमंडल हो, जुडिशियरी हो, एग्जीक्यूटिव हो, मीडिया हो, व्हाट आई एम सेइंग, मीडिया हो, आप लोगों को नहीं कह रहा हूँ मैं, हाई लेवल की मीडिया को कह रहा हूँ, ये सारे के सारे लोग। प्रश्न है साहब, सभी लोग को एक प्रश्न है कि भाई आकाश आनंद को दो बार पार्टी से निकाला गया है, इसके पीछे क्या है? मैं इस बात का उत्तर आप लोगों को इसलिए नहीं दूंगा, परम आदरणीय बहन जी ने जो निर्णय दिया हम उनके साथ में, फिर भी आपको कुछ आकलन नहीं, मेरा कोई आकलन इसमें नहीं है, क्योंकि हमारे वरिष्ठ है, हमारे परम आदरणीय बहन जी जो हमारी नेता हैं, हम नेता का जैसे का वैसा मार्गदर्शन और ऑर्डर्स फॉलो करने वाले लोग, स्थानिक डिसिप्लिन। स्वराज्य संस्था के चुनाव में आपका क्या रणनीति रहेंगी, क्योंकि अभी हो सकता है डिक्लेयर हो जाए वो चुनाव, तो देखो, BSP मैं का आपको क्या स्थानिक मैं लेवल आपको पे एक क्या बात बता रहा हूँ साहब, और क्या अभी इस अभी बार नागपुर महानगर पालिका में कैंडिडेट बढ़ेंगे बीएसपी के या और कम होंगे? निश्चित रूप से बढ़ेंगे, आपका उत्तर दे रहा हूँ, क्योंकि आप लोगों को शायद एक बात मालूम है, अभी अभी तेलंगाना में इलेक्शंस हुए, बैलेट के ऊपर हुआ, ग्रेजुएट कॉन्स्टिट्यूंसी का रिजल्ट आप लोगों के सामने है। इसके पहले स्थानीय स्वराज्य संस्था के जो इलेक्शंस हुए हैं, जहाँ पे बैलेट के ऊपर इलेक्शंस हुए हैं, वहाँ पर बहुजन समाज पार्टी काफ़ी आगे बढ़ी है, और इससे तो साफ जाहिर है कि बीजेपी क्यों बोल रहा है कि हम भी ये स्थानिक स्वराज्य की इलेक्शन हम क्यों जीतेंगे, ये तो आप समझ सकते हैं इस बात को। मैं इसको डिटेल में मेरे मुंह से आप बुलवाना चाहते हैं, आप सब जानते हो बोल कि दीजिए। ईवीएम का क्या इशू चल रहा है, सब जानते हैं आप, इसलिए इस बात के ऊपर मैं समझता हूँ सबसे ज़्यादा आक्रोश तो मीडिया के अंदर होना चाहिए। प्रदेश की कमांड है आपके ऊपर। सुनिए सर, सबसे ज़्यादा यदि इस मुद्दे को अब बोल दीजिए, कोई जैसा कि उठा वैसा सकता बताइए। है, इस मुद्दे को कोई सटीक रूप से यदि कोई उठा सकता है तो वो मीडिया है, वो मीडिया है, आप लोगों ने उठाना चाहिए। मैं तो बोल रहा हूँ, सुनिए, मैंने तो बोला है, नहीं, हमने तो विरोध किया है, हमने तो पार्लियामेंट के अंदर विरोध किया है, हमने जुडिशियरी में सुप्रीम कोर्ट के अंदर विरोध किया है, हमने कई बार ये जो है प्रदर्शन किए इसके खिलाफ, हमने रेगुलर 2 साल प्रदर्शन किए। 2009 के बाद हमने कई बार प्रदर्शन किए, 2014 के बाद हम रेगुलरली आजाद मैदान से लेकर तो तुम्हारे यहाँ तक संविधान चौक तक हम प्रदर्शन किए। हमने देख लिया है, हमें ये बात मालूम है कि जिसने ये मशीन लाई और जिसने इसको सपोर्ट किया, ये दोनों साथ में मिले हुए हैं, और इन दोनों की संख्या देखा जाए तो एक पक्ष में है, विपक्ष में है, और पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी आप बड़ी बात ही जानते हो। तो मैंने बहुत ज़्यादा डिटेल में, आप मुझसे उगलवाना चाहते कि आप क्यों रोड पे नहीं उतर रहे, आप क्यों रोड पे नहीं उतर रहे, इस देश की नंबर 1 पार्टी नहीं उतरेगी, सेकंड पार्टी क्यों नहीं उतर रही, जिसके पास 13-13.5 करोड़ वोट है, उनको क्यों प्रश्न नहीं कर रहे हैं आप? जो बता रहे थे कि संविधान को बचाना है, संविधान को बचाना है, कहाँ संविधान को बचा लिया? अरे यदि ईवीएम को हम हटा नहीं सकते तो संविधान को बचाना बात की दूर की है। तो ये चीजें हैं। अब देखिए, सुब्रमण्यम स्वामी जी, मिस्टर एल.के. अडवाणी जी, वो तो पहले भुक्तभोगी थे, जब पहली बार वो इलेक्शन हारे तो वो सुप्रीम कोर्ट में गए, आज वही कह रहे हैं कि ईवीएम में कुछ नहीं हो सकता। तो इससे तो आप लोगों को जाहिर समझ में आ रहा है, आप भी मानते हैं कि ईवीएम में गड़बड़ी होती है? मानने का है कि हमने पार्लियामेंट के अंदर उठाया इस बात को, हमारे माननीय सांसद जी ने परम आदरणीय बहन जी के आदेश के ऊपर इसको उठाया है, हम तो सुप्रीम कोर्ट में गए हैं।
इसको न मानने की बात ही क्या है? ओके सर चलो, थैंक यू।